साउथ अफ्रीका से अपडेट आ रही है। साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति है ऑस्कर पिस्टोरियस नाम से। तो ये एक बहुत फेमस व्यक्ति है। ओलंपिक में ये कंपटीशन में भाग लिया था इन्होंने। तो इनको आज के दिन जेल से पैरोल मिल गई है। तो इनके बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक एथलीट है और एथलीट ये पैरालंपिक गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। इनके दोनों पैर कट चुके थे बचपन में जब थे, तो उस समय से काट दिए थे। तो उसके बाद इन्होंने जो प्रोस्थेटिक लेग है उसका सहारा लेकर इन्होंने रनिंग की शुरुआत की और पैरालंपिक गेम में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद इन्होंने 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स से, जो एक जनरल ओलंपिक्स माना जाता है, तो उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। तो इन ये 2012 के समय इनकी जो पॉपुलैरिटी थी वो चरम में पहुंच चुकी थी। 2012 में इनकी गर्लफ्रेंड थी। गर्लफ्रेंड के साथ ये रहते थे प्रिटोरिया में। वहाँ पर फिर एक घटना हो गई। घटना में इन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। अब वो हत्या जानबूझ के की कि गलती से हो गई, ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज़ इतना पक्का है कि पेट्रोलिस ने अपनी गर्लफ्रेंड को गोली लगाई, उन्होंने मारी गोली। और जब गोली मारी तो दरवाजे के पीछे से मारी उन्होंने, उनको दिखा ही नहीं अपनी गर्लफ्रेंड। अब ये जब मामला कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने उन शुरुआती लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पिस्टोरियस ने गलती से गर्लफ्रेंड को निशाना बनाया। पिस्टोरियस ने कहा था कि मेरे को लगा कि कोई चोर आ रखा है, तो मेरे को लगा मैं चोर को अगर मुझे रोकना है तो उसको मेरे को मारना पड़ेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड होगी वहाँ पर बाथरूम के अंदर। जबकि जो इनकी जो गर्लफ्रेंड है उसका नाम है स्टिंग कैंप। स्टिंग कैंप की जो तरफ से उनकी स्टिंग कैंप की मम्मी और पापा, उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और कहा कि जो ऑस्कर पिस्टोरियस है, ये इन्होंने जानबूझ के इनकी बेटी की हत्या की है। तो फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर लोअर कोर्ट का जो फैसला उसको चेंज कर दिया और ऑस्कर पिस्टोरियस को ऊपर कहा कि इन्होंने लापरवाही की है, यानी कि इनको ऐसी गोली नहीं चलानी चाहिए थी। पहले उनको देख लेना था कि जो दरवाजे के पीछे है वो कोई इनकी गर्लफ्रेंड है कि कोई दूसरा है। तो उन्होंने लापरवाही की, तो इस वजह से जो पिस्टोरियस है उनकी सज़ा को 13 साल की सज़ा उनकी दी गई थी उनको। तो पिस्टोरियस ने 13 साल में से आधी सज़ा उन्होंने कंप्लीट कर ली है। तो साउथ अफ्रीका में सिस्टम ये है कि अगर कोई क्रिमिनल आधी सज़ा वो कंप्लीट कर देता है तो उसको पैरोल मिल सकती है। तो उसी हिसाब से आज ऑस्कर पिस्टोरियस को पैरोल मिल चुकी है और वो जेल से बाहर निकल चुके हैं। अब वो अपने घर, जो उनके अंकल का घर है, वहाँ पर वो जा चुके हैं। तो ये जो आज के दिन ये खबर मिली है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ऑस्कर पिस्टोरियस एक बहुत बड़े साउथ अफ्रीका के एक एथलीट माने जाते थे। और जब ये केस उन शुरू में चला था 2012 में, तो उस समय काफ़ी इसको कवरेज मिली थी अफ्रीका के अंदर भी, और दुनिया भर के मीडिया ने इसको कवर किया था। तो कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले सवाल ये है कि ऑस्कर पिस्टोरियस, जैसे कि उन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि उन्होंने गर्लफ्रेंड की हत्या की जो उन्होंने की किया वो गलती से हुई थी कि उन्होंने जानबूझ के किया था। ऑस्कर पिस्टोरियस के बारे में एक चीज़ कही जाती है कि जो फीमेल थी, इससे पहले भी जिनके साथ उनका संबंध था महिलाओं के साथ, तो उनके साथ भी रूडली व्यवहार करते थे। तो ऐसा भी खबरें जब सामने आई तो ऐसा लगता है कि पिस्टोरियस हो सकता है उन्होंने जानबूझ के क्या हो अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या। उनकी गर्लफ्रेंड की बात की जाए तो उनकी गर्लफ्रेंड जब उन हत्या हुई थी तो 29 साल की थी वो। और उनका एक सक्सेसफुल कैरियर मॉडलिंग में वो थी, वो उस बिजनेस में वो काम कर रही थी। तो जब स्टीम कैम की हत्या हुई तो उसके बाद स्टीम कैम की मम्मी और पापा लंबे समय तक वो कोर्ट के चक्कर काटे उन्होंने। तो जो स्टीम कैम की मम्मी है उनका आज स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे अब मैं ये जो अब कोर्ट का जो भी न्याय है मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि जो मेरी बेटी है उसको तो अब वो कभी वापस नहीं आ सकती है। हमें जो पूरा लाइफ इम्प्रीजमेंट गुजार रहे हैं, यानी कि जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमें दुख रहेगा। लेकिन वो आगे कहती है कि अब जो हो गया वो हो गया, अब मैं कोर्ट का जो है न्याय है मैं उसका सम्मान करती हूँ। और वो आगे ये भी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि अब मुझे जितनी मेरी ज़िंदगी बची हुई है मैं शांति में रहना चाहती हूँ। और अपनी जो बेटी है उसके लिए मैं कुछ चैरिटी उसके नाम पर करना चाहती हूँ। और उसका पितोरिस, जिनका एथलीट कैरियर अब ख़त्म हो गया है, उनकी उम्र भी अब 37-38 साल की हो चुकी है। तो दोबारा से एथलीट के फील्ड में तो आ नहीं सकते हो। तो उनके ऊपर जब तक वो पैरोल है, यानी कि अभी 2029 तक वो पैरोल के हिसाब से वो रहेंगे। पैरोल में क्या होता है कि कुछ कंडीशनें लग जाती है, जैसे कि
उनमें कंडीशन लगी है कि वो घर को छोड़ के नहीं जाएंगे, यानी कि ज़्यादातर समय वो घर में उनको बिताना पड़ेगा। इसके अलावा उनको मीडिया से बात नहीं करनी पड़ेगी 2029 तक। साथ में उनको दारू नहीं पीनी है इस दौरान। साथ में दूसरे कुछ कंडीशन है उनके ऊपर लगाई गई है। तो पिथोरिस आने वाले समय में वो क्या करेंगे, एक सवाल है। हो सकता है कि मीडिया एनालिस्ट बन जाए या फिर कुछ स्पोर्ट के क्षेत्र में कमेंट्री कर ले, कुछ हो सकता है उनका, क्योंकि वो इतने बड़े थे वो एथलीट। तो कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। फ़िलहाल वो अपने अंकल के घर में है इस समय, और वहाँ पर भी वो आने वाले समय में रहेंगे।